माता की। आज इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के नागर विमानन और इस्पात मंत्री, और मैं सच कहूं इस टर्म में मैं आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। अरे भैया, बिंद ने तो मुझे खूब दिया था, रीवा ने 8 की 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया, और उनने ऐसे कुकर्म किए कि पूरा प्रदेश तबाही की तरफ चला गया। और तब सिंधिया जी ने फैसला किया कि कांग्रेस और कमलनाथ को बाय बाय, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे, मामा के साथ जाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के सिंधिया जी का स्वागत कीजिए। वो सौगात लेके भी आए हैं हमारे लिए। ऐसे हमारे यशस्वी नेता आदरणीय सिंधिया जी, विधानसभा के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, हमारे जोरदार सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्र जी, विकास की सौगात के लिए लगातार दिनों रात प्रयत्न करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी गूड़ के विधायक, दिव्यराज सिंह जी, लेकिन उनके पहले पुष्पराज सिंह जी जो हमारे बीच विराजमान, दिव्यराज जी, प्रदीप पटेल जी, पंचूलाल प्रजापति जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, केपी त्रिपाठी जी, मेरे सभी विधायक साथीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन नीता कौल जी, प्रणब प्रताप सिंह जी, वेंकटेश पांडे जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई अजय सिंह जी, प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी, अनिल पटेल जी, भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, राजेंद्र पांडे जी, बुद्ध सेन जी, कमलेश्वर सिंह जी, विद्या प्रकाश जी, अर्जुन सिंह जी, राम सिंह जी, राजेंद्र तामकर जी, विमलेश जी, रावेंद्र मिश्रा जी। अब भरा पूरा मंच है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद, और ज्योतिरादित्य जी आपको आपका अभिनंदन। आज एक सपना और संकल्प पूरा हो रहा है। मैं आज कह रहा हूं केवल रीवा नहीं, हमारा संपूर्ण विंध और बघेलखंड आज विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह हवाई अड्डा केवल रीवा के लिए नहीं होगा। आज मेरे उद्योगपति मित्र यहां बैठे हैं। आज मैं विंध्यवासियों को बताना चाहता हूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इंदौर में, लेकिन इंदौर के बाद, मालवा निवाड़ के बाद सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आए तो विंध्य के 2,88,000 करोड़ रुपए का निवेश विंध्य में करने के कमिटमेंट लोगों ने हमसे किए, और इससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हवाई अड्डा केवल रीवा की सौगात नहीं है, ये तो पूरे विंध्य के लिए सौगात है, बघेलखंड के लिए सौगात है। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए गर्व है, विंध्य को अगर कनेक्टिविटी दी तो कभी कांग्रेस ने नहीं दी, अगर कनेक्टिविटी दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। अभी राजेंद्र शुक्ला जी रोडों का जिक्र कर रहे थे। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रीवा के चारों तरफ बना दी है, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ बहनों और भाइयों, बनाई थी क्या? चारों तरफ शानदार सड़कें। और आज मैं एक ऐलान और कर रहा हूं, रीवा भी सुने और विंध्य भी सुने। भोपाल से लेके
विंध्य एक्सप्रेस वे बनाए जाएगा, विंध्य एक्सप्रेस वे भोपाल से सिंगरौली। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा। उद्योगपति मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की जाएगी। ये केवल कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये उद्योगों का जाल बिछा के नौजवानों को रोजगार देने का महाअभियान होगा। अब विंध्य की तरफ पीछे नहीं रहेगी। विंध्य को रोड कनेक्टिविटी, कांग्रेस के जमाने में तो याद करो, सड़कें 2003 तक की, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। दिल्ली राजा का राज याद कर लो, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। यह हालत नहीं था। विंध्य को अगर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कनेक्टिविटी भी दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और गर्व के साथ कहता हूं, रीवा के पास 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया तो बीजेपी की सरकार ने बनाया। और पानी की वाटर कनेक्टिविटी अगर वो भी दिए तो बीजेपी की सरकार। ज्योतिरादित्य जी, कांग्रेस के लोग जब चुनाव आता था तब पत्थर गाड़ते थे, बाण सागर का शिलान्यास, बाण सागर कभी पूरा नहीं किया। बाण सागर पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने पूरा किया। गुलाब सागर पूरा किया तो हमने पूरा किया। और किसान भाइयों, चारों तरफ आज सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहे। आज मैं इस डाइस से गर्व के साथ आपसे कहना चाहता हूं, उत्पादन में हमारा विंध्य पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नर्मदा जी का पानी लाने के लिए सलीमनाबाद में टनल बन रही है, धरती के अंदर से हम पानी लेके आ रहे हैं, धरती के अंदर से टनल बना के। और एक बार जरा रीवा से सीधी जाने वाली टनल भी देख लेना रीवा वालों। लगता ही नहीं है कि हम मध्य प्रदेश में ये शानदार कनेक्टिविटी बीजेपी ने दी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को प्रणाम करते हुए रेल कनेक्टिविटी की जब शुरुआत हुई थी, अब ललितपुर सिंगरौली पे तेजी से काम चल रहा है। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और जैसा सिंधिया जी कह रहे थे, आप सोच रहे होंगे हमें क्या फायदा, अरे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। और बुजुर्गों, मामा तो तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाने हवाई जहाज से ले जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। विंध्य को सौगात दे। आज तुम्हारा भाई तुमसे बात करते हुए अभिभूत है। मैं बहनों को मानता हूं, केवल नारी नहीं श्रद्धा है। गंगा गीता गायत्री है बहनें, सीता सत्या सावित्री है बहनें, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहनें। ये वो धरती है जहां कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? मां, बहन और बेटी को इज्जत, मान सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेंगे। और इसलिए बहनों की, बेटियों की, माताओं की इस देश ने हमेशा इज्जत की। महिला सशक्तिकरण, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, और महिला अगर सशक्त नहीं हुई तो परिवार भी सशक्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बहनों, सबसे पहले, क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूं, बचपन से मैंने अपने गांव में देखा था बहनों के साथ भेदभाव होता था परिवार में, और मां भी भेदभाव करती थी। बेटा आए तो बधाई गाए, ढोल बजाए, गीत गाए, और बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बिटिया नहीं आ गई हो, कोई आफत आ गई हो। बेटी बोझ मानी जाती। तब मेरे मन में ये तकलीफ और पीड़ा होती थी, हे भगवान, एक मां की कोख से बेटा भी जन्म ले, बेटी भी जन्म ले, लेकिन बेटी बेटे के स्वागत करो। और कई बार तो आधुनिक युग में ये भी हुआ कि पता चल
भैया के कोख में बेटी है तो कोख को ही कत्ल खाना बना दिया। बेटियां कोख में मारी जाने लगी, बेटे बढ़ गए, बेटियों की संख्या कम हो गई। और तब दिल पीड़ा से भरता था और कहता था, हे भगवान, यह अन्याय कब तक होगा। और उसी पीड़ा में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कई बार ये कहा जाता था, शादी बोझ है, दहेज का इंतजाम कहां से करोगे। एक जगह में विधायक भी नहीं था, एक सभा में बोल रहा था, छोटी सी सभा थी। मैं कहती बेटी को भी आने दो, बेटी है कोई कल है, तो एक गुड़िया में खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, हंदो बेटी को, हंदो बेटी को लगा है। तो मुझे लगा शिवराज ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जब मैं विधायक बना तो विधायक बनने के बाद बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में शुरू की थी मैंने, लेकिन उससे कितनी शादी करता, सांसद था शादी करता रहा, लेकिन मन में ये चुभन थी कि बेटी की शादी बोझ है, तो इसके लिए कोई योजना बने। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही हमने कन्या विवाह योजना शुरू कर दी कि गरीब बेटियों की शादी की जरूरत माँ को करने की जरूरत नहीं है, पिता को जरूरत करने की नहीं है, मामा करवाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई। लेकिन कमलनाथ, तुमने सरकार में आती सिंधिया की गजब किया कमलनाथ, हम दे रहे थे 27,000, कमलनाथ कह लगे हम 51,000 देंगे। लोग खुश हो गए, 51,000 मिलेंगे। शादी हो गई मेरी बहनों, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों को छलाए, इसलिए तो सिंधिया जी छोड़ छाड़ के उनके चलो, ऐसी सरकार को क्या करना है, साथियों के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए, मेरी बहनों, बेटी मैंने सोचा कि लखपति पैदा हो। और जब ये बात मैंने कही तो कई लोगों ने मजाक उड़ाई कि लखपति कहां से होगी, कैसे लखपति बनाओगे। अरे मिलका बिटिया जन्म लेगी तो इतने पैसा बैंक में उसके खाते में जमा कर देंगे कि जब बड़ी होगी तो उसको कम से कम 1 लाख रुपया मिल जाए। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय कर दिया, बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और अब तो कॉलेज में जाए तो फिर 12,500, और डिग्री पाए तो फिर 12,500। बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेस ने ये किया था क्या? हाथ हिलाकर नहीं, जोर से बताओ, किया था क्या? और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा बताओ? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली योजना में जो तो इतना आनंद होता है, जिन बेटियों को गोद में उछाल के फिर मैं लेता था, जिनको मैंने बचत पत्र दिए थे, अब वो कॉलेज में पहुंच गई है, कॉलेज में, और मामा मामा कह के जब मुझे पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन फिर भी कसर बाकी थी, बेटियां तो सशक्त हो रही थी, लेकिन बहनों की चिंता थी मुझे। मेरी बहनों, 2017 एक योजना हमने बनाई कि जो सबसे गरीब बहनें हैं, भारिया, आदिवासी बहन, बैगा, शहरिया, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। 17 में शुरू किया, 18 के अंत में सरकार चली गई, कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें 1,000 रुपया बंद कर दिए। आजकल मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब ही नहीं देते, वो उन्हें बंद कर दिए। लेकिन मैंने आगे फिर वो चालू कर दिए, और आज कहते हो खुशी है मेरी बहनों कि उस 1,000 रुपए ने उनके परिवार की हालत बदल दी। लेकिन वो केवल बेगा, भारिया, शहरिया को मिलता था। मेरे मन में एक विचार आया कि बाकी बहनें भी तो बहनें हैं, मेरी गरीब बहन किसी जाति की हो, किसी समाज की हो, छोटे छोटे किसान परिवार की मेरी बहन है, वो भी तंगहाली में जीती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, आजीविका मिशन के माध्यम से उनकी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आजीविका मिशन की बहनें हो तो हाथ उठाए जरा, स्व सहायता समूह वाली बहनें हाथ उठाओ। कई बहनें समूह से भी जुड़ी है। ये समूह के काम के कारण बहनों की हालत लगातार
लेकिन मुझे लगा ठीक करने में शिवराज कोई और योगदान तो दो। और तब विचार आया कि भाई बहनों की चिंता करता है सावन के महीने में राखी के दिन बहन के घर भाई आता है या बहन को अपने घर लाता है, राखी बंधवाता है और फिर कुछ ना कुछ बहन को भेंट करता है। कपड़े दे दे, साड़ी दे, कोई और सामान दे दे, पैसे दे, लेकिन साल में केवल एक बार। मुझे लगा एक बार में तो काम नहीं चलेगा। ठीक बात है कि नहीं बहनों? अरे बोलो ठीक है कि नहीं? आज भैया के सामने बोलो, सब बोलो ठीक है कि नहीं? और इसलिए हमने ये तय किया कि सगा भैया आता है तो साल में एक बार उपहार देता है, तो मैं भी तो भाई हूं। बताओ हूं कि नहीं भाई? अरे जोर से बोलो हूं कि नहीं भाई? तो मन में आया कि शिवराज साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, हर महीना बहनों को पैसा दे दो। और इसलिए जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो रहा है। पांच एकड़ तक की जमीन, 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसान परिवार की बहनें, उन सारी बहनों को अब ये भैया हर महीने 1000 रुपया भेजेगा। हर महीने 1000 रुपया। अब सिंधिया जी ने कहा था तब जोर से ताली बजा रहे थे पुरुष जरा, इस बार जोर से बजाओ। 1000 रुपया महीना आएगा। और मैं एक बात और कह रहा हूं, ये 1000 रुपया महीना साल में कितना हो जाएगा बताओ? अरे जोर से बोलो, 12,000। और एक बात बताओ जनार्दन जी, अगर एक परिवार में 2 भैया 2 बहुएं हैं तो बताओ फिर कितना? अरे अलग अलग मिलेगा। एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर 2 भैया तो 12 दूनी 24,000। अच्छा एक बात बताओ, किसान परिवार अगर हुआ और उसमें 2 भैया हुए तो उनको कितना मिलेगा? 10 दूनी 20,000। तो नागेंद्र सिंह जी 24,000 और 20,000 कितने हुए? 44,000। अब मुझे बताओ मेरा हिसाब किताब समझ रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रहा है कि नहीं? अगर एक बहू है तो 1,000, 2 बहू है तो 2,000 और सासू जी है तो 1,000 रुपया 600 से बढ़ा के उनको भी करेंगे। कितने हो गए? अरे जोर से बताओ कितने हो गए? 3,000। तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? ऐसे हाथ उठा के नहीं, जोर से बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी और परिवार में प्यार बढ़ेगा। प्यार कैसे बढ़ेगा? सास कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आते, तो जरा बहू को घी चुपड़ के रोटी खिलाओ। बोलो सास प्यार करेगी कि नहीं करेगी? जोर से बोलो, करेगी कि नहीं? और बहू सोचेगी अरे माँ के खाते में भी तो 1,000 रुपया आएंगे, तो भैया पांव दबाओ, माँ का आशीर्वाद भी ले। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सास बहू का प्रेम नहीं बढ़ेगा। और मेरी बहनों, मुझे पक्का पता है एक बार भाई पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं, मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन भाई हो सकता पैसे का दुरुपयोग कर दे, लेकिन बहन कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। ये पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को दूध देंगी, फल देंगी, सब्जी देंगी और कोई काम करेंगी। सचमुच में वो अच्छे काम में खर्चा करेंगी। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? सही है। और इसलिए परिवार सुधरेगा। मेरी लाडली बहनों, आज यहाँ की बहनों ने मुझे राखी बांधी। मैं इस राखी की शपथ लेकर ये कहता हूं कि जब तक हम बहनों की हालत नहीं बदल देते
चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। नारी सशक्तिकरण, और ये कब से मिलेगा इसको भी तुम ध्यान से सुन लो। अब मार्च के महीने में 5 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। हर पंचायत में, हर वार्ड में। बहनों कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधे तुम्हारे गांव में या तुम्हारे शहर के वार्ड में शिविर लगाएंगे। ये सब बैठे भैया, लगाओगे ना शिविर? सब शिविर लगाएंगे, वहां जाएंगे, अधिकारी कर्मचारी आएंगे, कलेक्टर कमिश्नर, हर वार्ड में लगना है। और एक साथ नहीं, धीरे धीरे लगना, नहीं तो भीड़ ज्यादा हो जाए। 4 वार्ड में, फिर 4 वार्ड में, पंचायतों में, और फिर अभी नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद है, अभी थोड़ी देर के बाद ये बात पूरी हो जाएगी। इनको इधर बुला लाना, ये सब बहनों को डिस्टर्ब मत करो, तो इधर बुला लेंगे, ऐसा मत करो। अब इसके बाद मैं पूरी बात समझा रहा हूं बेटी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अभी इस बात को पूरी करने दो, ठीक है? बोले भारत माता की। एक बार फिर देर से बताओ ताकि ये बात पूरी हो जाए। भारत माता की। अब सुनो, ये फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि सबको समझने का काम है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपके वार्ड में, आपके गांव में ये आवेदन भरे जाएंगे और सरल फॉर्म होगा। नाम, पति का नाम, और उसके बाद केवल स्वघोषित आय। कोई के पास जाना नहीं है, अधिकारी कर्मचारी के पास। केवल स्वघोषित आय मतलब आप बता दोगे कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, स्वघोषित आय। और उसके बाद मार्च में, अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे और मई में पूरी सूची बन जाएगी और जून के महीना से बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बोलिए भारत माता की। अब सब बहनों मुझे बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? क्या कांग्रेस ऐसी योजना चला सकती थी? और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सब बहनों को समर्पित करता हूं। मैं 4थी बार अगर मुख्यमंत्री बना तो शायद भगवान भोलेनाथ ने आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, शायद इसलिए मुख्यमंत्री बना। और इसलिए बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान, किसानों की जिंदगी बदलने का अभियान, बेटे बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई है। उन्हीं के कारण, उनके आशीर्वाद से ये हवाई अड्डे बन रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हम तेज गति से प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार मैं फिर, और केवल ये नहीं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। एक तरफ जनता के लिए सब समर्पित, वहीं दूसरी तरफ जितने माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनसे हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। 23,000 एकड़। कितनी जमीन छुड़ाई है? कितनी जमीन छुड़ाई है? 23,000 एकड़। और वो जमीन गरीबों को बांटी जाएगी या उनके मकान बनाए जाएंगे। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको जमीन का टुकड़ा देंगे, प्लान देंगे। यहाँ कितने आवेदन आए रीवा में बताओ, माइक पे बताओ। रीवा में आवास थी, अभी कितने स्वीकृत किए? 11,400। अभी जो 11,000 आवास स्वीकृत हुए, बाकी का परीक्षण करो। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन हर गरीब को दी जाएगी, हर गरीब को दी जाएगी।
मेरे बेटा बेटियों 1,14,000 नौकरियों, 1,14 लाख पदों में भर्तियां करते हैं, शासकीय नौकरी भी, जहां उद्योग लाने का प्रयास भी, और स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना वगैरह के माध्यम से उनसे भी रोजगार के अवसर सृजित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलना है। मेरी बहनों, एक काम और, अगर किसी ने मां बहन बेटी को गलत नजर से देखा और दुराचार जैसा कुकृत्य करने की जरूरत की, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। बोलो, ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, लटकाना चाहिए कि नहीं? लटकाना चाहिए, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इनके घर पे फिर बुलडोजर भी चलते हैं, बुलडोजर। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, ये नया जमाना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ किसान भाइयों की जिंदगी बदलने का प्रयास, आज मैं किसानों की योजना पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। गरीब कल्याण, मां बहन बेटा बेटी, इनकी जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आओ मेरी बहनों, आज मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि मेरे साथ तुम भी संकल्प लो कि सरकार हमारे साथ खड़ी, भैया हमारे साथ खड़ा है, बेटियों के साथ मामा खड़ा है। देखो मेरी बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले मैं भांजे भाइयों का मामा हूं, मैं अपनी बहनों का भाई हूं। बताओ, हूं कि नहीं? अरे ध्यान से बताओ, हूं कि नहीं? बेटियों का मामा हूं कि नहीं? और इसलिए आपका सेवक हूं। ये अपना परिवार है, परिवार। इस परिवार की बेहतरी में जी जान एक कर देंगे, लेकिन आप सबको भी साथ देना पड़ेगा। बोलो, सब साथ देंगे? जोर से बताओ, सब साथ देंगे? तो मेरी बहनों, तुम भी संकल्प करो कि जिस भैया ने हमारा साथ दिया है, अच्छे के लिए उसके साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मिलकर साथ काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। बोलो, तैयार हो? तो एक बार सब बहनें अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। खड़े होकर हम संकल्प लेंगे कि हम साथ चलेंगे भैया के, बीजेपी सरकार के, मोदी जी के, और अपनी जिंदगी बदलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया, तुम भी खड़े हो जाओ रे मेरी बहनों के साथ। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान भोलेनाथ की। मोदी जी को भी धन्यवाद, और सिंधिया जी आपका आभार। आज हवाई अड्डे की सौगात देने आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। लाखों करोड़ों प्रदेशवासियों के सपनों में नए रंग भरने के लिए, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब जोरदार तालियों से धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें हम सबको इतनी सारी सौगातें सौंपने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश सरकार अपनी शुरुआत से ही प्रदेश में विकास की गंगा बहाती रही है। प्रदेश की विकास गाथा को अपने में समेटे विकास के 20 साल विधानसभा क्षेत्रवार पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन एवं इस्पात मंत्रालय भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं सम्मानीय मंच से इस पुस्तिका का विमोचन करें। विकास के 20 साल विधानसभा क्षेत्रवार पुस्तिका का विमोचन हो रहा है। प्रदेश की विकास गाथा को अपने में समेटे ये पुस्तिका, इसका विमोचन समानी मंच के द्वारा हो रहा है। हम भी जोरदार तालियों से शामिल हों इसी प्रक्रिया में। आज विधानसभा है, रीवा विधानसभा क्षेत्र में, और विधानसभा क्षेत्रवार पुस्तिका का विमोचन। औद्योगिक क्रांति की लहर चल रही है। प्रदेश में पर्यटन, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग विभाग द्वारा तैयार रीवा जिले के उद्योग
चिंता है। दृष्टिबाधित बच्चे भी ये खूबसूरत दुनिया देख सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों का विमोचन किया गया। दृष्टिबाधित बच्चे भी ये खूबसूरत दुनिया देख सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज दृष्टिबाधित एनी निधि प्रदान करने के लिए अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं। साथ ही आग्रह माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन प्रस्ताव मंत्रालय भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं सभी अतिथियों से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एनी निधि प्रदान करने की कृपा करें। 2 मिनट लेकर रीवा जिले के पहला सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को NBH सर्टिफिकेट, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा प्रमाण पत्र है जो कि किसी सरकारी अस्पताल को प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे कि आज पहली बार एक पहला सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसे NBH सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और विधानसभा अध्यक्ष, साथ ही हमारे सभी अतिथियों के कर कमलों के द्वारा मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रही है। प्रत्यय सहायता समूह की बहनों को दीनदयाल अंत्योदय योजना अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत बैंक लिंकेज के द्वारा 15 लाख रुपए का बैंक लिंकेज ऋण स्वीकृत किया गया और राशि इन बहनों को प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बहनें उपहार भेंट कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। गांधी स्वसहायता समूह की बहनें मंच पर सादर आमंत्रित थे। 1.5 लाख रुपए का बैंक लिंकेज ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है। नगर परिषद गुड़ वनवासी स्वसहायता समूह की बहनें मंच पर सादर आमंत्रित थे। इस क्रम में 1.5 लाख रुपए का बैंक लिंकेज ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 24 बहनें मंच पर सादर आमंत्रित हैं, जिन्हें 10 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत बड़ी बात आज होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को 24 महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ऋण प्रदान करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं की लाडली छात्रवृत्ति बिट्टू, साकेत, राखी दीक्षित, महक वर्मा इन बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग से निधि मंच पर सादर आमंत्रित है। रेल लिपि चौकी कंप्यूटर इन्हें प्रदान किया जा रहा है। रीवा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पट्टा अधिनियम 1984 के तहत पट्टा प्रदान किया जा रहा है। रीवा छोटी बाई बसोड़ आप मंच पर आमंत्रित है। नगर निगम रीवा क्षेत्रांतर्गत पट्टा अधिनियम 1984 के तहत आपको भी पट्टा प्रदान किया जा रहा है। जरीना बानो दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन आपको प्रदान की जा रही है। जिला व्यापार एवं उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत श्री राविंदर गुप्ता जी मंच पर आमंत्रित हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए का ऋण इन्हें स्वीकृत किया गया है और प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हमारी बहनों को वो लाभ प्रदान कर रही हैं। विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही जो बहनें हैं उन्हें उनका लाभ प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही अनेक योजनाओं का लाभ ले रहे जो हमारे हितग्राही हैं उनको भी लाभ प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद महोदय, विधानसभा अध्यक्ष
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री गिरीश गौतम जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश। आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को आज नए एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में बनने वाले इस एयरपोर्ट के निर्माण का भूमि पूजन किया है और इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा। अभी तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही एयरपोर्ट था और अब ये 6वां एयरपोर्ट होगा। रीवा को ये बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को आज नए एयरपोर्ट की सौगात मिली है। तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को आज नए एयरपोर्ट की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस एयरपोर्ट के निर्माण का भूमि पूजन किया। ये मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा और